हमारा देश विविधताओं से भरा है, वही स्वर्णिम युग से आज तक जो इतिहास और ऐतिहासिक धरोहर है, चाहे वो जंगलों की तौर पे कह सके या फिर पहाड़ों को लेके चले या महलों को लेकर। कोई किसी ने पुस्तक लिखा है तो किसी ने डिजिटल एरिया में जाके इसे संजो के रखा है, ताकि आने वाले पीढ़ियों को ये ऐतिहासिक धरोहर और ऐतिहासिक बात उन तक पहुंच जाए। निश्चित तौर पे हम भी जो आपको बता रहे हैं, ये बात भी आपकी ऐतिहासिक धरोहर के एरिया से ही बनी है और इसे आप तक पहुंचाने का हम माध्यम बने हैं। यहाँ पहुंचने वाले अनेक लोग हैं, लेकिन आज जिनकी बात कर रहे हैं, जो ऐतिहासिक धरोहर तक आपको पहुंचाने का माध्यम बने हैं, वो राजनांदगांव स्थित दिग्विजय महाविद्यालय के इतिहास विभाग के एचओडी है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह। ये जब भी किसी एरिया में जाते हैं तो ऐतिहासिक धरोहर को संजोने का काम तो करते ही हैं, उसे आप तक पहुंचाने का जरिया भी बनते हैं, चाहे वो देश हो या देश की बाहर की बातें हैं। तो देखिए, इस ऐतिहासिक धरोहर के बारे में डॉक्टर शैलेंद्र सिंह पहुंचे और आप तक हम बात पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो निश्चित तौर पर सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि इतिहास की सबसे पुरानी जानकारी कहाँ से मिलती है। रायगढ़ के सिंघनगढ़ गुफा और कबरा पहाड़ियों के बाद अगर कहीं पाषाण कालीन सभ्यता के चिन्ह मिलते हैं तो है चितवा डोंगरी में, कभी दुर्ग जिले में, फिर राजनांदगांव जिले में और अभी वर्तमान में बालोद जिले में चितवा डोंगरी है, जहाँ आज मैं खड़ा हूँ। चितवा डोंगरी के सामने, मेरे सामने जो है वो गुफा दिख रही है। इस गुफा के अंदर से लोग प्रवेश करते थे और डोंगरी का मतलब ये कहा जाता है कि यहाँ पर रहते थे। चितवा डोंगरी, यहाँ पे जानवर रहते थे, इसलिए इसका नाम चितवा डोंगरी पड़ गया। लेकिन वस्तुतः आप देखेंगे कि यहाँ पर पाषाण कालीन सभ्यता के चिन्ह हमको दिखाई पड़ते हैं। जो भित्ति चित्र हैं वो दिखाई पड़ते हैं, जिस प्रकार से रायगढ़ की पहाड़ियों में दिखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें चितवा डोंगरी में दिखाई देता है। और ये इतिहास के जानकारों के लिए आवश्यक है कि हम ऐसी जगह को देखें, जाने और आदि मानव के चिन्ह या पाषाण कालीन सभ्यता के चिन्ह मिलना इस बात के द्योतक है कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है, वो छत्तीसगढ़ का इतिहास भी पाषाण काल से जुड़ा हुआ है। आगे हम देखेंगे किस प्रकार से जो भित्ति चित्र है वो बने हुए हैं और जो रॉक पेंटिंग है वो किस प्रकार से है, और वहाँ हमें आदि मानव के चिन्ह जो है वो दिखाई पड़ते हैं। छत्तीसगढ़ के जिला बालोद के ग्राम सागांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर पहाड़ी और जंगलों के बीच चितवा डोंगरी पाषाण कालीन से आज तक बरकरार है। इस जगह को स्थानीय भाषा में ग्रामीण चितवा डोंगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ की खासियत है कि यहाँ के ग्रामीण एरिया और आदिम काल से जमाने की गुफा और शैल चित्र मौजूद है। संभवतः आज भी इसमें रहस्य बरकरार है। इन रहस्यों को सुलझाने के लिए समय समय पर ऐसा सुना जाता है कि पर्यटन मंडल के अधिकारी आते रहते हैं। चितवा डोंगरी प्राकृतिक से तो भरी है। यहाँ की जो डैम देखते हैं वो डैम एक क्यू पॉइंट बना है, जहाँ पर से स्पष्ट रूप से नजर आता है। चितवा डोंगरी में 3 अलग अलग जगह पे हमें शैल चित्र दिखाई पड़ते हैं। मैं यहाँ जहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक वहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जो शैल चित्र है वो उसमें ये महसूस होता है कि ये घोड़े की आकृति से बनी हुई, घोड़े की आकृति जो है वो बनाई गई है इस शैल चित्र में। धीरे धीरे हम देखते हैं कि चूंकि ये खुले स्थान पे और खुले स्थान में होने की वजह से ये जो शैल चित्र है वो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे हैं, लेकिन फिर भी हम पाते हैं कि यहाँ पर जो पाषाण कालीन भित्ति चित्र हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आसपास के एरिया में रहने वाले बुजुर्गों की माने कि वर्षों पहले इस जगह पर जंगली जानवरों का वास हुआ करता था। गुफाएं इन्हीं जानवरों का बसेरा होने के कारण इस एरिया को चितवा डोंगरी कहा जाता है। यह दूसरा शिला है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ और आप देखेंगे कि दूर से ही एक मनुष्य की आकृति हमको दिखाई पड़ती है। मनुष्य की आकृति के साथ साथ बहुत सारी कुछ चीज जो है वो देखने को मिलती है, लेकिन क्या हुआ कि इसको संरक्षित नहीं किया गया था। संरक्षित न करने की वजह से बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पहुँच जाते थे। पहुँच करके उन्होंने पत्थरों को, उन सारी चीजों को के ऊपर कुछ लिखने का प्रयास किया था और इसलिए आवश्यक था कि ये जाली लगाया जाए जिससे कि लोग ना पहुँच सके। स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि वहाँ पर
जो है मनुष्य का जो चिन्ह है स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ के जो दृश्य है वो दृश्य उतने स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पे है कि वहां पर पत्थरों पर पाषाण काल के समय जो आकृति बनाई गई थी और यहाँ पर पाषाण कालीन सभ्यता के चिन्ह हमको दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि गुफाओं के भीतर सुरंग है, लेकिन आज तक यहाँ कोई पहुँचा नहीं है, लेकिन लोग आज भी प्रयास करते रहते हैं। ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो तीसरा बड़ा शिला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर सूर्य की आकृति दिखाई पड़ रही है और सूर्य की आकृति के साथ कुछ जानवरों के चिन्ह जो है वो हमको दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वो समय के हिसाब से धीरे धीरे अस्पष्ट होते जा रहे हैं। लेकिन ये देखने को आता है कि जिस प्रकार से जिस हाइट पे सब चीज है, उस समय के लोगों की जो ऊंचाइयां हैं वो ऊंचाइयां काफी होती रही होंगी और उनके द्वारा इन पत्थरों पर जो चिन्ह बनाए गए हैं वो चिन्ह जो है वो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि यह चित्र जो है वो मनुष्यों के द्वारा ही बनाए गए हैं या प्राकृतिक रूप से बना हुआ नहीं है। जितनी भी जो चीजें हैं, शिलाएं जो है वो खुले रूप में है और खुले रूप में होने के बाद जो है काफी लंबे समय से इनको संरक्षित नहीं किया गया था, अब संरक्षित किया गया है और संरक्षित करने के बाद अभी भी हमको पाषाण काल में जो भित्ति चित्र बनाए हैं उसके चिन्ह जो है हमको स्पष्ट रूप से हमको दिखाई पड़ रहे हैं। गुफाओं की दीवारों पर शैल चित्र बने हुए कब से है और किसने बनाया, अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं है। संयुक्त रूप से पर्यटन मंडल और वन विभाग इस पर काम कर रहे हैं और इस पर सर्वे का काम हो रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, ताकि इस कलाकारी को संजो सके और आप तक पहुंचा सके। यदि आपको चितवा डोंगरी आनी है तो आपको राजनांदगांव से जो दल्ली राजहरा रोड आती है, उस दल्ली राजहरा रोड में राजनांदगांव से 40 किलोमीटर की दूरी पर सहगांव स्थित है। सहगांव से 1 से 1.5 किलोमीटर का जो कच्चा रोड है वहां से आप चितवा डोंगरी आ सकते हैं। चितवा डोंगरी में आप देखेंगे कि पाषाण कालीन सभ्यता के चिन्ह तो हैं, साथ ही साथ जंगल प्राकृतिक रूप से अनुपम दृश्य हमको देखने को मिलता है और ठीक इसके बगल में गोंदली जलाशय है और वो गोंदली जलाशय जो कि बहुत ही सुंदर है। भविष्य में अगर सरकार चाहे तो इसको ऐतिहासिक के साथ साथ पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित कर सकती है और ये छत्तीसगढ़ में बाहर के लोगों के लिए आने के लिए वास्तव में एक ऐसा जगह होगा जहाँ पे आपको इतिहास की जानकारी मिलेगी, जहाँ पे आप प्रकृति को देखेंगे, प्रकृति के साथ साथ आप जो है गिरोधी जलाशय के पूरे पानी को निशर को देखेंगे और ये एक बहुत ही अच्छा दृश्य जो है वो हो सकता है। निश्चित तौर पे शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए जिससे कि हम अपने इतिहास को संरक्षित कर सकते, इतिहास को भी जाने और छत्तीसगढ़ के प्रकृति को भी हम जाने।